ब्रेक क्यों नहीं लगाते? सामने गाड़ी, इंसान या जानवर देखकर वो ट्रेन को क्यों नहीं रोक लेते? या फिर ट्रेन की चैन खींच दो तो क्या होता है? जी हाँ, हमें पता है कि ये सवाल कभी ना कभी आपके मन में जरूर आया होगा और आज हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब भी देंगे और साथ ही बताएंगे कि भारतीय रेल से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग बातें। हमारी टीम आप तक ऐसा हेल्पफुल, नॉलेजेबल वीडियो पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। उनको सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना और आगे ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए घंटी दबाना मत भूलना। सबसे पहले इमरजेंसी ब्रेक के बारे में एक बात बता देते हैं कि वो ये कि कभी भी इमरजेंसी ब्रेक नहीं खींचनी चाहिए। आम जनता को कोई आइडिया नहीं है कि इमरजेंसी ब्रेक दबाने के बाद भी रुकने में ट्रेन कितना समय लेती है या दूरी तय करती है। ब्रेक लगाने के बाद रुकने की दूरी को ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। ट्रेन्स अक्सर बहुत तेज रफ्तार में चलती हैं और आप अगर आम जिंदगी का उदाहरण ले तो मोटरसाइकिल को आप आराम से बहुत ही कम या ना के बराबर ब्रेकिंग डिस्टेंस में रोक सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत कार को रोकने के लिए कुछ दूरी चाहिए होती है। अब अंदाजा लगा लो, एक ट्रेन जिसके 20 से ज्यादा डब्बे लगे हो और ऊपर से लोगों से भरी हुई हो, अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हो और इमरजेंसी ब्रेक लगाए जाएं तो इसे रुकने के लिए कम से कम 850 मीटर दूरी तय करनी ही होगी। कोई मालगाड़ी जिसमें 4500 टन का सामान भरा हो और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर लगभग 1 किलोमीटर दूरी तय करके ही रुकेगी। इसलिए अगर कोई दुर्घटना होने से बचाना है तो कम से कम 1 किलोमीटर पहले ब्रेक लगाना पड़ेगा, जो कि कभी मुश्किल से ही हो पाता है क्योंकि आमतौर पर इतने आगे का नहीं दिखता है। एक नॉर्मल 2 डिग्री कर्व भी 500 मीटर आगे का दृश्य रोक देती है और अगर आसपास बिल्डिंग्स, पेड़ वगैरह हो तो काम और मुश्किल हो जाता है। सर्दियों और बारिश के मौसम में धुंध की वजह से इतना आगे का देखना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ट्रेन ड्राइवर के पास एक ही चारा बचता है कि वो किसी भी संभावित दुर्घटना क्षेत्र या क्रॉसिंग से कुछ दूर पहले ही हॉर्न बजाना शुरू कर देता है और उम्मीद करता है कि कोई पागल इंसान या बेचारा जानवर उसे क्रॉस ना कर रहा हो। अब हम आपको बताते हैं भारतीय रेल की कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आप शायद ही जानते होंगे। सबसे पहले तो ये बता दें कि भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है और जिस तरह से ये इतने बड़े देश के कोने कोने तक फैली हुई है, सारे देशवासियों के लिए ट्रैवल करने का सबसे पसंदीदा और आसान तरीका यही है और लगभग 170 साल पुराना है और बाकी देशों ट्रैवल के साधनों की तुलना में बहुत सस्ता है। और भी कुछ बातें हैं जो इसे खास बनाती है, जैसे कि नंबर 1, सबसे लंबे रूट वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, जो लगभग 82 घंटे और 30 मिनट में 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा लंबे रूट की ट्रेन है। नंबर 2, इंडिया की पहली ट्रेन। ज्यादातर लोगों का मानना है कि भारत की सबसे पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के लिए 16 अप्रैल 1853 को चली थी, लेकिन असल में वो पहली पैसेंजर ट्रेन थी और सबसे पहले ट्रेन रेड हिल रेलवे थी, चिंताद्री पेट के लिए 1837 में चली थी। ये सर आर्थर कॉटन ने बनाई थी और ग्रेनाइट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में ली गई थी। नंबर 3, इंडिया की सबसे फास्ट ट्रेन। बहुत सालों से भारत में बुलेट ट्रेन का जिक्र हो रहा है, लेकिन वो अभी भी सालों दूर लग रही है। लेकिन हम बताते हैं कि फिलहाल भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। नई दिल्ली भोपाल शताब्दी ट्रेन इस समय भारत की सबसे फास्ट ट्रेन है, जो कि अधिकतम 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। हालांकि रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि नई लॉन्च की जा रही 18 ट्रेन जो कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने बनाई है, 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकेगी। नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। जी हाँ, ये रिकॉर्ड भी अपने ही पास है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो कि 1366 मीटर लंबा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड वेस्ट बंगाल के खड़गपुर के नाम था, जो कि 1072 मीटर लंबा है। नंबर 5, इंडिया में पहला रेलवे ट्रैक। 21 अगस्त 1847 को द ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर 56 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई, जो कि बॉम्बे को खांडेस और बेरार से जोड़ती थी। जेम्स जॉन बर्कले को चीफ रेजिडेंट इंजीनियर नियुक्त किया गया था। इसे इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर रेलवे के लिए 1853 में इस्तेमाल किया गया। नंबर 6, भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन। भारत में चलने वाली महाराजा एक्सप्रेस भारत की सबसे महंगी ट्रेन है और पूरे एशिया की सबसे महंगी ट्रेन में से एक मानी जाती है। 8 दिन की यात्रा के दौरान महाराजा एक्सप्रेस अपने यात्रियों को देश के सबसे मशहूर टूरिस्ट केंद्रों से होते हुए लेकर जाती है, जिनमें ताजमहल, खजुराहो के मंदिर, रणथंबोर, फतेहपुर सीकरी और बनारस के घाट शामिल है। इसमें एक डिलक्स कैबिन का किराया $800 से शुरू होता है और प्रेसिडेंशियल सूट की सबसे महंगी टिकट $2500 की होती है। नंबर 7, सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक।
भारतीय रेल ट्रैक 1,15,000 किलोमीटर में फैला है और ये एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जो कि एक ही मैनेजमेंट कंपनी के अधीन है। पूरा जंजाल लगभग 67,368 किलोमीटर में फैला हुआ है। इंडिया के रेलवे ट्रैक की लंबाई इक्वेटर के चारों ओर 1.5 गुनी है। नंबर 8, सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन। 1986 में भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली में सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन शुरू किया। कंप्यूटर के जमाने से पहले भारतीय रेल भी रजिस्ट्री एंट्री मेथड इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से यात्रियों को अक्सर घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। नंबर 9, सबसे बड़े नाम वाला रेलवे स्टेशन। वेंकट नरसिम्हा राजू वरीपेटा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक स्टेशन है, जिसका नाम 29 अक्षरों का है और सबसे बड़ा नाम है। लोकल लोग अक्सर नाम के आगे श्री और लगा देते हैं, जिससे 3 अक्षर और बढ़ जाते हैं। नंबर 10, सबसे छोटे नाम वाला स्टेशन। पूरे इंडियन रेलवे नेटवर्क में ओडिशा के ईब रेलवे स्टेशन को सबसे छोटे नाम वाला माना जाता है। इसका नाम महानदी से प्रेरित होकर ईब नदी के नाम पर रखा गया। नंबर 11, भारत की सबसे धीमी ट्रेन। मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन भारत की सबसे पहली ट्रेन है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो कि भारत की सबसे फास्ट ट्रेन से लगभग 16 गुना सस्ती है। ये 5 घंटे में 46 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो कि पहाड़ों में चलने के कारण है। लेकिन ट्रेन में बैठकर बाहर का नजारा देखोगे तो मंत्रमुग्ध हो जाओगे और शुक्र मनाओगे कि ट्रेन धीमी चल रही है। नंबर 12, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला हार्बर तक चली थी और बाद में नासिक के ईगलपुरी जिले तक बढ़ाई गई और फिर पुणे तक। नंबर 13, भारत में रेलवे म्यूजियम। भारत में 8 रेलवे म्यूजियम हैं, जो कि दिल्ली, पुणे, कानपुर, मैसूर, कोलकाता, चेन्नई, घम और तिरुचिरापल्ली में स्थित है। जिनमें से दिल्ली स्थित नेशनल रेलवे म्यूजियम भारत में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और म्यूजियम में रखी महान विरासत का लाभ उठाते हैं। फेरी क्वीन, जो कि पूरे दुनिया में अभी तक काम में लाया जाने वाला सबसे पुराना लोकोमोटिव है, जो कि इस म्यूजियम का सबसे खास टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और हाँ, यही नहीं, ये म्यूजियम पूरे एशिया में सबसे बड़ा रेल म्यूजियम है। नंबर 14, इंडियन रेलवे का प्यारा प्रतीक। भोलू गार्ड हाथी भारतीय रेल का प्रतीक है। इंडियन रेलवे की 150वीं सालगिरह पर 2002 में इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने डिजाइन किया। भोलू के हाथ में सिग्नल लैंप है, जिसमें हरी बत्ती जलती है और जो ये दर्शाती है कि ट्रेन आगे बढ़ती रहे और यात्रियों को निर्भय होकर यात्रा करनी चाहिए। नंबर 15, भारत की पहली बुलेट ट्रेन। भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन 2022 में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लॉन्च की जाएगी। ये ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के लिए चलेगी, जो गुजरात के कई शहरों को मुंबई से जोड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमारे रेलवे से जुड़ी हुई, और आपको बता दें हमारे भारतीय रेल से जुड़ी इतनी बातें कि खत्म ही नहीं होंगी। हमारी लिस्ट के अलावा भी आपको बता दें कि सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, जो कि कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है और एफिल टावर से भी लंबा है। जानकारी के मुताबिक इसकी लागत 1250 करोड़ के आसपास है। ट्रेन ड्राइवर की सैलरी 1 लाख से अधिक होती है और भारतीय रेल की वेबसाइट irctc.com पर हर मिनट 12 लाख हिट होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया और हेल्पफुल जानने को मिला होगा। अब अगली बार कुछ दुर्घटना होगी तो आप समझ जाएंगे कि ट्रेन ड्राइवर ने एकदम से क्यों नहीं रोका। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और हमारे पुराने वीडियोस भी जरूर देखें। तब तक के लिए आपकी यात्रा मंगलमय हो।